नाजरीन, मैं अभी सिंघोल पंचायत में हूँ। ये वार्ड नंबर 11 है। यहाँ एक बच्ची लेटी जो पड़ी है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देख कर के आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, किस तरह बेदर्दी से इनको पीटा गया है। पता है कौन पीटा है? आप लोग ताज्जुब करेंगे। एक शौहर जिसके माँ बाप शादी कराए थे इसलिए कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी सुधरेगी, लेकिन वही बेटी आज उसी के घर पर लाश बनी पड़ी है। आखिर हमारा समाज किस तरह बेदर्द होता जा रहा है, किस तरह बेहया होते जा रहा है, इसकी पता हम सबों को अभी महसूस नहीं हो रहा है। हम इस घटना के बारे में कुछ मालूमात आपको दे दें, क्योंकि ये घटना अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इसकी वजह यह है कि 24 दिसंबर के रात को इसके घर वाले इसको बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, ससुराल वाले, और फिर सुबह मस्जिदों में ऐलान करवा देते हैं कि फ़लाँ की बहू की इंतकाल हो गया है और 8 बजे मिट्टी होगी। अब इस अनाउंस पर गांव के लोग, जो पेलापुर गांव के लोग, इस बच्ची के ससुराल को पहुंचते हैं, और यहाँ जब पहुंचते हैं तो दिखता है कि इसके पैर की उंगलियां कुछ हिल रही थी और ये आंगन में पड़ी थी। और अनाउंस में ये कहा गया कि ये सीढ़ी पे गिर कर के ऐसा हुआ। अगर सीढ़ी पे गिर के ऐसा होता तो जिस्म के हर हिस्से में चोट कैसे आई? ये सारे सवालों के जवाब वही सवाल कर रहे थे गांव के लोग, तो वो लोग जवाब नहीं दे पाए थे। ऐसे में गांव के लोगों के आ जाने ही की वजह से ये मिट्टी के अंदर नहीं गई, क्योंकि गांव के लोगों ने देख लिया कि ज़िंदा आदमी है, इसको कैसे दफनाया जाए। तब से इनके परिवार को, इनके ससुराल वालों को मौका नहीं मिला इनको दफनाने का। उसके बाद से आज काफ़ी दिन हो गए हैं और अब तक ये लाश पड़ी है। प्रशासन अभी भी लापरवाही बरत रही है इस मामले की, कि अब तक सही से जांच नहीं हो पाई है कि आखिर इस मामले के पीछे कौन कौन लोग थे और किन वजह से इनको मारा गया। बाकी इनके घर वालों से, जो मैके वालों से हम कुछ मालूम किए, तो यही है कि दहेज का बार बार मांग रहा था। क्या आप लोगों को कुछ खबर थी? आपकी बहन जब अपनी ससुराल गई तो क्या खबर घर से मौसूल हुई? मेरी बहन को लेने के लिए आया था, तो अब शादी के बाद तो विदाई करना ही पड़ेगा। 2 दिन के बाद इनको हम लोग यहाँ से भेजे। जब वो आया, भेजने के बाद 2 दिन के बाद खबर रात में इनके साथ में 24 के रात में घटना हुआ, और सुबह 25 दिसंबर को हम लोग को बताया गया। ये उस वक्त आपको खबर था कि आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था हम लोग को। कब मालूम? जब सुबह वो बताया, जो गिर गई है छत से करके ऐसा बताया, तब हम लोग को मालूम चला। जब यहाँ से भी लोग गए, भाई लोग गए, सब गए, तब जाके देखे तो ये बहुत बेहोश हालत में था। कुछ मतलब जैसा कि मुर्दा ही कहना पड़ेगा। फिर इनको हॉस्पिटल में लेकर के गया कटिहार में। फिर वहाँ कुछ दिन रहा मेडिकल कॉलेज में, फिर वहाँ से लेके आए हम लोग घर में। अभी ऐसी हालत में? अभी इसी हालत में ही है। कोई हम लोग कानूनी कार्रवाई में भी किए थे, लेकिन अभी तक ये भी नहीं हुआ है। 2 आदमी को, सिर्फ जो इनका पति था उनको और उनके बाप को अभी तक पकड़ा है, और 2-3 हसामी और भी है, अभी तक उन लोग को नहीं पकड़ा गया है। बस हम लोग मांग चाहते हैं कानून से, सरकार से, जो भी है। हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बहन को पढ़ाए लिखाए, शादी कराए, जो भी मांगा गया, दहेज दिया गया, वो खुद से आकर के, कोई दबाव नहीं, किसी का कुछ नहीं, खुद से आकर के शादी किया। आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा किया, हम लोग भी परेशान है हालत में। और हम लोग चाहते हैं जो उनको, जिनके इसको करने वाले को बहुत ज़्यादा कानून अपने जो भी फैसला हो हक पर होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। चाचा ये बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मामला है। ये मेरे यहाँ करीब 10 रोज पहले यहाँ रखे गए बीमार थी,
बीमारी की हालत पर रख के हम इसका इलाज करने लगे। ये बाहर गया हुआ था दामाद, वहाँ से क्या प्लान बना के आया, 2 जीजा था उसका। 10 दिन के बाद वहाँ से वापस आया तो हमको रात अपना घर में रहा, सुबह आकर के बोलता विदागी देना होगा। तो हम उसको कहे जो विदागी अभी हम दे नहीं पाए, तो बोला तो आप लिख दीजिए। हमको बोला जो आप लिख दीजिए। तो हम कहे जो भाई हम लिख के क्या देंगे, आपका परिवार है, आप लेके जाइए। मेरा घर से लेके गया, ले जाने के बाद 2 दिन रहा, 3रा दिन में ये घटना किया। ये सुबह लेके गया, 2 दिन के बाद 3रा दिन में ये सुबह घटना माना बोल रहा फ़ोन करके जो यहाँ इस तरह का छत से गिर गया या सीढ़ी से गिर गया, गिर के उसको इस तरह का घटना हुआ। तो हम लोग क्या से गए, तो मृत्यु का बात तो वहाँ से बोला जो मैया तो हो गई या क्या हुआ। तो यहाँ से हम लोग गए। असल सच्चाई पता चली है अब तक? जी सीढ़ी से इस तरह तो जुल्म नहीं हो सकता। जी नहीं, सीढ़ी से नहीं, इसको मार लगी है बहुत ज़्यादा, सर पे 10 जगह जख्म है। वो इसका जख्म है, दाव है या गट्ठी है या कोई भी चीज़ है, चाकू का 10 जगह जख्म है। और पूरा जिस्म में भी मान किरण का तार लगाया गया, किरण लगाया गया, उसमें भी ये है। तो क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं जैसा इसको सजा दिया वैसा हमको सजा चाहिए। जी ये लड़की के वालिद थे, ये बता रहे थे कि सिर्फ 2 ही दिन हुआ था इनको अपनी बेटी को विदा करते हुए, और दूसरे दिन में ये घटना हुई उनकी बेटी के साथ। ये शौक ही की बात है और परेशानकुन बात है कि इतनी जल्दी 2 दिन अपनी बेटी को विदा के किए हुए और उनकी लाश जैसी बॉडी उसके घर पे आए, ये कितनी दर्द की बात थी, जो अपनी बात बयां करते करते रो दिए। अगर आप भी ऐसे ज़ालिमों से परेशान हैं, आपकी बच्चियों को तंग किया जा रहा है, तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं इस बच्ची के लिए और इसकी सही न्याय के लिए, क्योंकि ये दर्दनाक घटना फिर दोबारा ना हो पाए।